हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। अरविंद टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये आइडिया के एलईडी टीवी है। दोस्तों, मैंने स्टैंड बाई इसको रिलीज़ किया। देखिए दोस्तों, आइडिया का लोगो आ गया और इसमें देखिए दोस्तों, ये लाइट का फ्लिंकरी हो रहा है। जैसे लाइट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो मैं आपको कुछ देर तक मैं दिखाऊंगा किस तरह से इसमें फ्लिंकरी हो रहा है। बैकलाइट नहीं है दोस्तों, इसमें डिस्प्ले ठीक है। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, इसे फिलिंग करी हो रहा है। फ्लैक्चुअल वोल्टेज लाइट का हो रहा है। तो हम लोग इसको चेक करेंगे, लाइट ख़राब है या इन्वर्टर सेक्शन में कोई फॉल्ट होगा। इसका स्टिक जो होता है बैकलाइट, वो ख़राब है या। तो हम लोग इसको ओपन कर मैं चेक करूँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने एक बार फिर से मैं स्टैंड बाई रिलीज़ किया। देख रहे हैं दोस्तों, अब मैं यहाँ पर मीटर प्रॉप रख कर और डीसी जो बैकलाइट का इन्वर्टर का जो स्टिक का जो वोल्टेज होता है वो आउटपुट पर मीटर रख कर मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये नॉर्मली वोल्टेज 12 वोल्ट ठीक है। तो मैं आपको स्टैंड बाई रिलीज़ करूँगा। रिलीज़ करने के बाद देखिए दोस्तों, ये 22-23 मात्र वोल्टेज है, क्योंकि कम से कम 30 से ऊपर होना चाहिए और इससे घट रहा है। तो हम लोगों को कैसे मालूम हुआ बैकलाइट ख़राब है या ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले चेक करना ये है कि इस पर लगा देना है और उसके बाद चेक करना है इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो अब बैकलाइट तो हम लोगों का अगर ख़राब है या मदर सेक्शन में ख़राब है, इस तरह का वोल्टेज थोड़ा बूस्ट होकर कम हो गया, फिर भी थोड़ा काम कर रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो वोल्टेज तो चेक हो गया। तो एक बार मैं इसको बैकलाइट का जो वायर है मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर से मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, क्योंकि ये वोल्टेज अगर 80 से करीब में वोल्टेज डाउन होने लगा तो मैं समझूंगा कि ये बैकलाइट इन्वर्टर सही है। अगर उससे कम हुआ वोल्टेज तो मैं समझूंगा इस बैकलाइट में प्रॉब्लम है। तो मैं कोई दूसरा व्यवस्था लगाऊंगा। तो एक बार फिर से मैं स्टैंड बाई रिलीज़ छोड़ता हूं। अभी स्टैंड बाई रिलीज़ में ही है, तो स्टैंड बाई रिलीज़ छोड़ा। मैं देखिए दोस्तों, ये वोल्टेज कम उतना नहीं, मैं जितना चाहता उतना वोल्टेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बैकलाइट इन्वर्टर में ख़राब है या स्टिक में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये कन्फ्यूजन है। तो एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक दूसरा बोर्ड का सहारा लूँगा, सेम टू सेम बोर्ड का सहारा लूँगा। क्योंकि मैं सेम टू सेम बोर्ड का सहारा लेकर मैं दूसरा बोर्ड लगाऊंगा, क्योंकि डिस्प्ले खोलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बैकलाइट का ये आईसी जो है, आईसी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसका कोई अभी पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि 48 वोल्ट आया था। क्योंकि 48 वोल्ट नहीं आना चाहिए। ये जो बैकलाइट इन्वर्टर जो है, ये बोर्ड देख रहे हैं, ये कोई दूसरा एलईडी का बोर्ड है, मेरे पास था। तो मैं सेम टू सेम 24 इंच का था। तो मैं ये लगाकर और सिर्फ हम लोगों का तो सिर्फ चेक करना है बैकलाइट। तो मैं बैकलाइट का ही लगाऊंगा और स्टैंड बाई रिलीज़ करूंगा। स्टैंड बाई रिलीज़ करने के बाद इसका बैकलाइट इस तरह अवस्था में रहा कुछ देर, तो मैं समझूंगा कि ये बैकलाइट ठीक है। देखिए, मैंने स्टैंड बाई रिलीज़ किया। देख रहे हैं दोस्तों, स्टैंड बाई मैंने रिलीज़ कर दिया और बैकलाइट ऑन हो गया दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों, लाइट का रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये बैकलाइट ऑन हो रहा है, देख रहे हैं आप। अब मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा यहाँ पर कितना वोल्टेज शो कर रहा है। अगर वो उसमें 30 से अगर ऊपर वोल्टेज हुआ तो मैं समझूंगा ये ठीक है। 30 वोल्टेज अगर ऊपर हुआ तो मैं समझूंगा ये ठीक है, इसमें कोई बैकलाइट का प्रॉब्लम नहीं था। ये देखिए दोस्तों, 36 वोल्ट है। तो 36 वोल्ट है, एक्यूरेट है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये अच्छा कंडीशन में है। तो मैं देख रहे हैं दोस्तों, 36 वोल्टेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बैकलाइट अभी भी जल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन्वर्टर सेक्शन में ही फॉल्ट है। तो मैं इन्वर्टर सेक्शन में फॉल्ट है, तो ये जो आईसी मैंने निकाल कर मैं दूसरा बैकलाइट लगा दिया। और ये बैकलाइट लगाने के और एक स्विचिंग मोड कैसा होता है, तो मैंने ये जो आईसी था उसमें आईसी निकाल कर, आप लोग कैसे कीजिएगा, उस आईसी को निकाल कर और सारे स्टैंड बाई रिलीज़ कर चेक कीजिएगा कौन पिन पर वोल्टेज है या नहीं है। तो मैंने देखा कि ये 2 नंबर पिन पर वोल्टेज
2 नंबर पिन पर वोल्टेज था, ऐसी के 2 नंबर पिन पर तो 3.3 आ रहा था। मैंने स्टैंड बाई ऑफ किया तो वहाँ पर 3.3 वोल्टेज ख़त्म हो गया। तो ये हो गया स्विचिंग क्रिया। जैसे अब मैंने स्टैंड बाई रिलीज़ किया, ये बैकलाइट ऑन हो गया। देख रहे हैं दोस्तों। तो ये वीडियो बनाने के लिए मैं आज इसलिए वीडियो बनाया ताकि हम लोग बैकलाइट भी प्रॉब्लम कभी कभी समझ में नहीं आता है तो बैकलाइट भी खोल देते हैं, एलईडी का ओपन कर देते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो हम लोगों का चेक करना है, इस तरह से चेक करना है। जैसे मैंने सेटअप कर दिया दोस्तों, इस तरह से आपको सेटअप करना है। 12 वोल्ट देना है और मैंने ऑन ऑफ का 3.3 लिया स्विचिंग क्रिया से। तो टीवी मैंने सेटअप कर दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ दिन में वीडियो मैं नहीं रख रहा था, थोड़ा मैं बिजी था।